नमस्कार दोस्तों, आज अपनी व्यंजन संधि में अगला नियम देखिए। तय या दय के बाद है आ जाए तो यहाँ पर दोनों बदलेंगे। तय या दय के स्थान पर दय हो जाएगा तथा है के स्थान पर धय हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, नियम ये बन जाता है कि तय या दय के बाद में यदि है आता है तो तय के स्थान पे दय हो जाएगा तथा है के स्थान पे धय हो जाएगा। यहाँ पर दोनों वर्णों में विकार उत्पन्न हो रहा है। तय के अंदर विकार उत्पन्न होने से ये दय बनेगा, ये है के अंदर विकार उत्पन्न होने से धय बनेगा। यानी कहने का मतलब परिवर्तन दोनों में होगा। तो देखिए इससे संबंधित कैसे उदाहरण आते हैं। हम बात करें, जैसे अपने पास शब्द आ गया पद प्लस हति। पद प्लस हति शब्द आया, इसमें क्या पाया अपन ने, ये दय के बाद में है, दय के बाद में है आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, इस दय को दय में ही बदलना पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसके अंतर्गत। तो ये क्या बन जाएगा, पै, ये दय अपना आधा। अब यहाँ जो विकार उत्पन्न हुआ है वो केवल है में हुआ है। यहाँ विकार क्या उत्पन्न हुआ है उसकी बात करें, ये है जो है ये है किस में बदल जाएगा, धय में बदल जाएगा। तो अपना ये धय और आगे क्या बचा अपने पास ती। तो अपना शब्द बन गया पद्धति। इस पद्धति को दूसरे रूप में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये पै, ये हमारा आधा दय है, इस आधे दय के नीचे धय जोड़ दिया जाए और इसको लिखा जाए पद्धति। तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो एनसीईआरटी के कहना ये है कि यदि संयुक्त व्यंजन के बजाय अगर इनको अलग अलग करके लिखा जाए तो उसको ज़्यादा सही माना जाता है। अपने पास जैसे उत प्लस हार शब्द आया, उत प्लस हार में क्या देखना है, ये तय आ गया, तय के बाद में है आ गया। तय के बाद में यदि है आ जाता है तो तय तो बदल जाएगा किस में, दय में बदल जाएगा और है बदल जाएगा धय में। तो कैसे बन गया देखिए नियम, यहाँ बात करें ऊ, ये बदल गया दय में, है बदलेगा किस में, धय में। यहाँ देखिए आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा इस धय को देनी पड़ेगी। तो अपना शब्द बन गया उद्धार। इस उद्धार शब्द को हम दूसरे रूप में कैसे लिखें, ऊ, इस दय के नीचे धय, ये आ की मात्रा और उद्धार शब्द बन गया। जैसे उत धन प्लस हरण, हरण शब्द आया। यहाँ देखिए वही नियम आ गया, तय के बाद है आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ऊ, ये तय बदल गया दय में, ये है बदल गया धय में और आगे रण, उद्धरण शब्द बन गया। उद्धरण शब्द से देखिए अब क्या बनाएं, जैसे अपन बात करें इसको दूसरे रूप में, ऊ, इस दय के नीचे क्या जुड़ जाएगा, धय और रै ण, उद्धरण शब्द बन गया। एक इसके अंदर शब्द करें उत प्लस हरित। यहाँ पे ध्यान ये देना है, इस है के अंदर री स्वर मिला हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए क्या बन जाएगा, ऊ, ये दय आधा हो गया, ये धय, इस धय के नीचे अब क्या लगानी पड़ेगी, री लगानी पड़ेगी। तो ये उद्धृत शब्द बन गया। इस उद्धृत शब्द को दूसरे रूप में लिखें तो कैसे बन जाएगा, ऊ, इस ये दय, इसके नीचे धय, लेकिन ये री है ये इसके नीचे जुड़ जाएगी और ये शब्द बन गया उद्धृत। इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान दें, तय या दय के बाद में है आ जाता है तो क्या किया जाए, तय को बदल दिया जाए किसमें, दय में,
है को बदल दिया जाए किसमें, ध में। यानी कहने का मतलब दोनों वर्णों के अंदर यहाँ क्या पैदा हो रहा है, विकार पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर दो विकार पैदा कर रहे हैं। अब अगले नियम की यदि हम बात करें तो देखिए अगला नियम क्या बन जाता है। जैसे अगला नियम अपने पास आया, तय या दय के बाद अगर ये तालव्य से आ जाए, नियम क्या है, तय या दय के बाद तालव्य से आ जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये भी दोनों बदलेंगे। कैसे कैसे बदलेंगे, ये तय या दय के स्थान पे तो क्या हो जाएगा, आधा चय हो जाएगा, ये आधा चय में बदल जाएगा। ये से जो है ये से भी विकार उत्पन्न करेगा, ये किस में बदल जाएगा, ये छः में बदल जाएगा। इसके आधार पे इसके उदाहरण बनेंगे। देखिए नियम ये है, तय या दय के बाद से आ जाए तो तय दय के स्थान पे आधा छः और से के स्थान पे छः हो जाता है। देखिए नियम, जैसे अपने पास शब्द आ गया नियम को ध्यान से देखें, तय या दय के बाद से आ जाए, से देखिए केवल तालव्य ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मूर्धा आ जाए या फिर बात करें दंते आ जाए तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। केवल इसी की बात करें, शत जोड़ शास्त्र शब्द आया। देखिए तय, तय के बाद में से, तय के बाद में से। अब ऐसी स्थिति में क्या करें, दोनों बदलेंगे। से तय के स्थान पे क्या हो गया, आधा छः। यहाँ ये जो से है ये से भी बदलेगा, किस में बदलेगा, से बदलेगा छः में। यहाँ आ की ध्वनि है तो ये आ की ध्वनि इसको देनी पड़ेगी और आगे क्या बन जाएगा, शास्त्र शब्द बन जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण उदाहरण है, पूछा जाता है उत जोड़ श्रृंखल। उत जोड़ श्रृंखल शब्द जो है अक्सर एग्जाम में कंपटीशन के अंतर्गत पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखें। देखिए ऊ, ये तय जो है ये बदल गया चे में और ये किस में बदलेगा, ये छः में बदल गया। री नीचे लग जाएगी और यहाँ पर देखिए ये अनुस्वार इसके ऊपर लगा और वापस शब्द क्या बन गया, उस श्रृंखल शब्द बन गया। इसमें गलती क्या करवाई जाती है, हमारे से री नहीं लगाया जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई गलती होने की संभावना रहती है। जैसे शब्द आया उत जोड़ शवसन, उत जोड़ शवसन शब्द आया। ये तय, तय के बाद क्या आ गया, तालव्य से आ गया। तालव्य से आ गया तो अब देखिए दोनों बदलेंगे। ये किस में बदलेगा, ये बदल गया छः, ये किस में बदल गया छः और वह शय ने। हमें कंफ्यूज करने के लिए, हमें भ्रमित करने के लिए क्या किया जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाएगा जो कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इस विकल्प का हमें चुनाव नहीं करना चाहिए। कारण क्या है, देखिए यहाँ पे जब से आधा है तो हमारा छः भी क्या होना चाहिए, छः आधा होना चाहिए। छः आधा होगा तो इसके क्या लग जाएगा, हल लग जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान दें कि छः के हल लगा है वही सही होगा, बाकी को सही न माना जाए। तो ये उच्छ्वसन शब्द बन जाता है। इसमें जैसे तत् प्लस शिव ये आ जाए तो क्या किया जाए, इसको तय, ये चय और ये छः और ये वह। अब ये मात्रा की बात करें तो मात्रा इसको लेकर के आएगी, तत्शिव शब्द बन गया। तो ये इसका नियम हो गया। एक बार फिर से, तय या दय के बाद में तालव्य से आ जाए तो ध्यान दें कि ये तय दय के स्थान पे आधा छः हो जाएगा और से के स्थान पे छः हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है और इस प्रकार से जो नियम आए उनको दोनों में बदलना है। अब यहाँ पे बात करें अगले नियम की। देखिए एक नियम इस संधि के अंतर्गत ये आता है कि ये धन, इस धन से पहले यदि यहाँ पर ई या ऊ आते हैं तो यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि इसमें बड़े ऊ के उदाहरण नहीं होते, अमूमन क्या है छोटे ऊ के उदाहरण मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना है कि धन से पहले कोई भी वर्ण होगा, उस वर्ण में जो स्वर मौजूद होगा वो या तो ई होगा
या फिर इसके अंतर्गत स्वर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा स्वर बन जाएगा, यहाँ पर ऊ स्वर बन जाएगा। तो अब यहाँ देखिए किस प्रकार से बनेगा, यहाँ ये करें, इसके बाद में बात किसकी आई, दंतेश की। अगर यहाँ दंतेश आ जाता है, नियम देखो क्या बन गया, ई या ऊ के बाद में दंतेश आ जाए तो यहाँ पे बदलेंगे। कौन बदलेगा, अब इधर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा, केवल विकार उत्पन्न जो होगा वो यहाँ पर होगा। यानी ये जो दंतेश है, ये दंतेश किस में बदल जाएगा, ये दंतेश मूर्धा स में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखिए, जैसे अपने पास शब्द आया अभिजोड़ सेक, अभिजोड़ सेक। अब हमें यहाँ ये देखना है कि इस भय के अंदर ई स्वर आ गया, बाद में हमारे पास क्या आया, दंतेश आया है। ये दंतेश अब बदलेगा, किस में बदलेगा, मूर्धा स में बदलेगा। तो हमारा इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा, ये शब्द बन गया अभिषेक शब्द बन गया। आगे हम बात करें, जैसे शब्द आया सुजोड़ स्मिता, सुजोड़ स्मिता शब्द आया। अब देखिए सुजोड़ स्मिता, इधर ऊ आ गया, अपने यहाँ ऊ आ गया, तो ऐसी स्थिति संधि नियम में है। तो क्या किया जाए, इस स को हम क्या करेंगे, मूर्धा स में बनाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सु, ये स बदल गया अपना किस में, मूर्धा में, और ये शब्द बन जाएगा सुष्मिता। जैसे शब्द आया सुजोड़ क्षमा, सुजोड़ क्षमा शब्द आया, तो देखिए ये स जो है ये नियम में आ रहा है, तो अब ये स बदल रहा है, किस में बदल जाएगा, ये अपना बदल जाएगा मूर्धा में। तो क्या बन जाएगा, सुषमा शब्द बन जाएगा। जैसे बात की जाए वी प्लस शय की बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए वी, ये वी जो है इधर ई आ गया, बाद में मूर्धा, तो एस दंते आ गया, तो दंते को किस में बदलना है, मूर्धा में। तो अपना विशेष शब्द बन गया। जैसे बात की जाए वी प्लस सम की बात करें, वी प्लस सम, तो क्या बन जाएगा, ये विषम शब्द बन जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि धन से पहले ई या ऊ स्वर हो तथा बाद में दंतेश हो, और दंतेश अब बदल जाएगा किसमें, मूर्धा स में। यहाँ एक नियम ऐसा होता है कि यहाँ केवल चेंज हो जाता है, और चेंज होने के बाद महत्वपूर्ण दो शब्द इसके इस प्रकार के बनते हैं कि यहाँ अब ई या ऊ न हो करके तय या द हो जाता है, तय या द, और बाद में दंतेश आता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो दंतेश है वो किसी में परिवर्तित न हो करके इस दंतेश का लोप ही हो जाता है। नियम क्या बन गया कि तय या द के बाद में दंतेश आ जाए। वो पहला नियम क्या था, वो नियम ये था कि यहाँ ई या ऊ आ रहा था, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे तय या द आ रहा है, बाद में दंतेश आया है। तो ऐसी स्थिति में ये देखें कि ये जो दंतेश है, ये दंतेश अब किसी में परिवर्तित नहीं होगा, ये दंतेश क्या करेगा, ये दंतेश लोप हो जाएगा। इसका कैसे होगा देखिए, जैसे अपने पास शब्द आ गया उत्जोड़ स्थान शब्द आया। अब उत्जोड़ स्थान में क्या देखें कि तय के बाद में से आया है, नियम अपना क्या कर रहा है, तय के बाद में से आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति के अंदर हमें इस दंतेश का क्या करना है, लोप करना है। तो लोप करेंगे तो देखिए क्या शब्द बनेगा, ऊ, इस तय को आधा करें, इसकी पाई हटा करके हमने इसको आधा कर दिया, पाई वाला व्यंजन है, और यहाँ पर इस दंतेश का लोप करके सीधा ही हम लिखें उत्थान, तो ये शब्द बन गया, उत्थान शब्द बन गया। एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसकी हम बात करें, जैसे उदय प्लस स्थिति, उद प्लस स्थिति। अब यहाँ पे देखें उद प्लस स्थिति में क्या पाया अपन ने, ये द आ गया, द के बाद में स आ गया। यदि द के बाद में स आ जाता है तो स का क्या करना पड़ता है, लोप करना पड़ता है। तो वापस शब्द क्या बनेगा देखिए, ऊ, ये अपना आधा तय, और यहाँ दंतेश का हो गया लोप, ये मात्रा इसको दे दी, और ये ती, उत्थिति शब्द बने। इसका अर्थ होता है ऊंची स्थिति। उद यानी ऊंची, ऊंची स्थिति के लिए किसका प्रयुक्त होता है, शब्द क्या होता है, उत्थिति।
तो यहाँ पे ध्यान दें कि तय या द के बाद में यदि दंते स आता है तो स का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और यदि यहाँ ई या ऊ आते हैं तो यहाँ दंते स है वो मूर्धा स में बदल जाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान रखने की है। एक इसके अंतर्गत दो नियम लग जाते हैं। दो नियम कैसे लगते हैं, देखिए जैसे अपने पास शब्द ये आ जाए कि इधर तो अपने पास ई या ऊ ही रहे, ई या ऊ रहे, लेकिन बाद में क्या करें, इसके बाद में दो चीज़ें आ जाएं। एक तो दंते स भी आ जाए, दूसरी चीज़ ये आ जाए कि दंते स के बाद शब्द आ जाए। जैसे अपने पास युधिष्ठिर शब्द आया, इससे देखो क्या नियम बनेगा, युधि प्लस स्थिर शब्द आया। ध्यान से देखें, इससे नियम बन जाएगा। ये नियम यहाँ तक तो हमारी समझ में आ गया कि ये नियम क्या आया हमारे पास। ये नियम आया कि युधिष्ठिर में यू, ये धी और ये स बदल गया किस में, मूर्धा स में। ये थ बदल गया किस में, ठ में। ये किस में बदला, ठ में बदला। तो ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे यदि थ आ जाता है तो ये थ है, ये किस में बदल जाएगा, ठ में। तो अब देखिए नियम कैसे बना कि ये जो हमारा दंते से था ये तो किस में बदल रहा है, मूर्धा स में बदल रहा है। लेकिन साथ साथ ये देखें कि थ है वो किस में बदल रहा है, ठ में बदल रहा है। यहाँ दोनों बदल रहे हैं। स तो किस में बदल गया, मूर्धा स में बदल गया, थ बदल गया किस में, ठ में। तो यहाँ पे देखो ये जो अपना थ है, ये थ अब यहाँ पे किस में बदल रहा है, ठ में बदल रहा है। तो ये शब्द बनेगा युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। जैसे अपने पास शब्द आ गया प्रति प्लस स्था शब्द आया। ध्यान से देखें, प्रति प्लस स्था में क्या है, जैसे प्र, ये ती, इधर तो ए आ गया, बाद में इन दोनों को बदलना है। तो दोनों को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए ये तो बदल गया अपना मूर्धा स में और ये थ बदल गया ठ में। तो अपना शब्द क्या बन गया, प्रतिष्ठा शब्द बन गया। जैसे शब्द की बात करें अनु प्लस स्थान, अनु प्लस स्थान की बात करें तो देखिए अनुस्थान में कैसे बना, ये देखिए ए, इस ए के बाद में देखिए क्या आया अपने पास यहाँ पर नो, ये किस में बदला, मूर्धा में। ये किस में बदल रहा है, ये बदल रहा है अपना ठ में। आ की मात्रा दे दी और अपना शब्द क्या बन गया, अनुष्ठान शब्द बन रहा है। इस प्रकार से और यदि हम इसके नियमों की, उदाहरणों की बात करें तो देखिए जैसे अधिजोड़, अधिजोड़, अधिजोड़ स्थाता। अब इससे क्या शब्द बनेगा, इससे बनेगा ए, ये धी, ये किस में बदला, ये बदल गया अपना मूर्धा स में। और आगे क्या आया, ये थ है, ये ठ में बदल गया तो ये बदल गया अधिष्ठाता, अधिष्ठाता शब्द बन गया। एक बार फिर से हम इसकी बात करें, नियम ये है कि धनते धन से पहले क्या आ जाए अपने पास, ई या ऊ आ जाए। बाद में दो शर्तें लागू हो रही हैं। यहाँ पे दो शर्तें क्या लागू हो रही हैं वो चीज़ अपन को यहाँ पे देखनी है कि पहली चीज़ तो ये है कि दंते स आ रहा है तो दंते स को तो हम किस में बदल रहे हैं, मूर्धा स में बदल रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये लागू हो गई कि दंते स के साथ ही क्या आ जाए, दंते स के साथ ही यदि थ आ जाए तो थ को भी परिवर्तित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये अपनी व्यंजन संधि पूर्ण होती है। अगले कालांश में हम विसर्ग संधि की बात करेंगे। जय श्री राम।